Hello everyone, welcome to an academy platform and welcome to AIR 37 की कहानी अनामिका की जुबानी episode 1. So here we have Anamika with us who has secured All India rank 37 this year in IIT JAM Mathematics exam. So welcome Anamika to our platform. So a very big congratulations first of all for securing such a good rank this year. So we just Thank you. want you to introduce yourself to our learners. Myself, Anamika Maiti, and I'm from Holdia, West Bengal. I done my schooling from Bajitpur Shardamani Balika Vidyalaya, and I done my graduation in Mathematics Honors from Vivekananda Mission Mahavidyalaya. ओके दैट्स ग्रेट सो अनामिका, जैसे कि आज हम आपकी पूरी जर्नी जो है वो कवर करने वाले हैं कुछ एपिसोड्स में, जो आपने इतनी अच्छी रैंक ली है। तो उसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि आपको इस एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा। हाउ डू यू गॉट टू नो अबाउट आईआईटी जैम एग्जाम। देन इस एग्जाम में क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कई सब्जेक्ट से होता है। सो हाउ डू यू गॉट टू नो कि मुझे मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जिससे आईआईटी जैम का एग्जाम देना है, और इस एग्जाम के बारे में कहाँ से पता लगा? मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मेरा जो ट्यूशन सेट था, दीपंकर दास करके सेट था, तो उन्होंने बोला था कि जैम करके एक एग्जाम होता है जो आईआईटी के लिए होता है और एमएससी के लिए होता है। तो मेरा ऑनर्स में मैथ ही था और इसलिए मैंने मैथ ही चूज किया। Okay, so you got to know about this exam from one of your teacher and तो फिर ये भी डिसाइड हो गया क्योंकि मैथ से ही करना था। बट देयर कम्स अ पॉइंट कि डिसाइड कर लिया कि ओके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। बट एज यू नो आज के टाइम पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। सो हाउ यू डिसाइडेड कि आपको कौन से सोर्स से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? लॉकडाउन में जब थी मैं तो मेरे को एक सीरीज एक फ्रेंड ने भेजा था जो अनअकैडमिक था और यूपीएससी रिलेटेड था। ओके एक मूवी करके था, तो उसमें मैंने देखा था कि यूपीएससी पढ़ाते हैं अनअकैडमी वाले, तो उससे मैंने इंस्पायर हुआ था। और फिर मैंने देखा कि जैम के बारे में उसमें पढ़ाना होता है कि नहीं, फिर मैंने सोचा कि हाँ लूंगी तो अनअकैडमी पे ही लूंगी, और कुछ पता नहीं था प्लेटफॉर्म के बारे में। ओके सो मतलब आपने डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही चूज किया, ऑफलाइन के लिए सर्च ही नहीं किया। दैट्स ग्रेट। एंड वैसे भी कोविड टाइम था तो ऑफलाइन का हम सोच भी नहीं सकते थे। सो ऑफलाइन में मेरा जो सेट था उन्होंने भी यहाँ मेरे घर के पास तो नहीं है, तमलुक में पढ़ाते थे, फिर उन्होंने शिफ्ट कर, तो उधर पे जाना भी उस टाइम पे ठीक नहीं था, तो ओके मैंने ऑनलाइन ही चूज किया। ठीक है। बट एज यू सेड कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में पता लगा, आपने ज्वाइन किया। बट आई थिंक कोई भी नया लर्नर जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, राइट? लाइक आप अगर देखोगे ये तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं मैथ्स से ही। सो ही और शी गेट्स कंफ्यूज कि एक्चुअली मुझे किसे फॉलो करना है, किसके थ्रू मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं। सो आई थिंक आपको भी वो इशू आया होगा एंड आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया? मैंने जब फर्स्ट जब अनअकैडमी में ज्वाइन किया तब मुझे पता ही नहीं था कि कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो देखा बहुत सारे सर बहुत सारे मैम पढ़ा रहे, तो मैंने सोचा कि ऐसा होगा कि सब मिल के पढ़ाएंगे या कुछ भी। फिर मैंने देखा कि कोई सर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई मैम कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, ऐसे पढ़ा रहे थे। और मैंने ज्वाइन किया था सितंबर सितंबर में, एग्जाम के 4 या 5 मंथ पहले। तो मैंने सोचा कि मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैंने देखा कि आप और ऋषभ सर मिलके सिलेबस कंप्लीट करा दोगे, उस टाइम पे भी जो जो सिलेबस था उसको कवर करा दोगे। तो मैंने क्या किया कि आप दोनों को फॉलो किया, और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तो नहीं हो पाया था, नहीं हो पाएगा फिर, तो मैंने उसको रिकॉर्डेड देख लिया था, फिर बाकी सब लाइव किया था। ओके सो अनामिका, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने कोविड के टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड आपने ऋषभ सर को भी फॉलो किया, तो आई थिंक आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, राइट?
आपने ऑलरेडी एक यस साल मैम, प्रिपेयर किया था? ऑल राइट। सो देन फिर आपने कैसे प्रिपरेशन करी, मतलब क्या क्या फॉलो किया, क्या सब कुछ किया, एंड देन व्हाट वाज द रिजल्ट व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम में तो 4 या 5 मंथ थी, तो इतना कुछ नहीं हो पाया। खुद से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाई मेरे। ओके। मैंने जो देखा था वो क्लास में ही देखा था, फिर क्लास में देखते फिर खुद को भी पढ़ना पड़ता है, वो एनालिसिस करना पड़ता है, वो सब नहीं हो पाता था। फिर भी आपका और सर का जो क्वेश्चन वगैरह होता था वो करती थी, थोड़ा बहुत हो पाता था, थोड़ा बहुत नहीं हो पाता था। और उसमें उसमें क्या होता था, हो भी जाता था, फिर खुद के अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आ पाती थी कि हाँ मैंने ये सही से किया है, या मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। ऐसा नहीं हो पाता था, तो बहुत दिक्कत आती थी। सो आई थिंक आपने सबसे पहले एग्जाम जो है वो 2022 के लिए दिया, सितंबर में ये ज्वाइंट एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और देन व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू अपीयर्ड फॉर द एग्जाम? मेरा तो फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया, क्लियर भी नहीं हो पाया। मैंने एग्जाम हॉल में ही सोच लिया था कि नहीं हो पाएगा मेरे से। ओके, मतलब तो फर्स्ट टाइम में आपका एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं हुआ, राइट? नहीं। ओके, सो जब एग्जामिनेशन हॉल में थे तभी यू गॉट टू नो कि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, वो उस एग्जाम के लिए दोबारा प्रिपेयर ही नहीं करते, कुछ दोबारा प्रिपेयर करते हैं, कुछ कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। आपने कैसे इस स्ट्रगल को हैंडल किया? आपसे एक बात मैंने सुनी थी कि आप मास्टर्स करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि आप उसके लिए सही हो, तब भी आपको लेंगे वो, नहीं तो आप जाके भी क्या करोगे। तो राइट। मेरा था कि मैं खुद को पहचानती थी कि मेरे मेरे में ऐसा कुछ भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि मैं मास्टर्स कर पाऊंगी या कर सकती हूँ। अगर राइट। डेवलप होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता ना। राइट। अगर नहीं हुआ है तो मेरे में ही कुछ फॉल्ट है, और मैं उस फॉल्ट को ढूंढ रही थी और उस पे काम कर रही थी। ओके, सो आई थिंक आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट था कि आप बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हुए, आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़ना जरूरी नहीं समझा, एंड यू थॉट टू प्रिपेयर फॉर इट वंस अगेन। ठीक है, सो जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं, अनामिका ने एक बार एग्जाम दिया बट उस बार उसका क्वालिफाई ही नहीं हुआ। बट ये अनामिका का सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें अनामिका ने ऑल इंडिया रैंक 37 लिया है, विच इज लाइक अ ड्रीम फॉर द स्टूडेंट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक लोगों को 37 अंडर 100 नहीं आ पाते हैं, बट इन द सेकेंड अटेम्प्ट शी गॉट 37 और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं था। सो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी पहली प्रिपरेशन में, वो हम जानेंगे, और अनामिका ने उस पर कैसे काम करके इतने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन आर एपिसोड 2। सो अब हम सारे लोग मिलेंगे एपिसोड 2 में बची हुई जर्नी की कहानी सुनने में, विच इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो अनामिका, मिलते हैं एपिसोड 2 में और आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं। ओके। ओके। ओके मैम।